So hello my dear friends, hi today I hope you are doing fine, right? So today's topic is a voice, right? आज का जो हम लोग का टॉपिक है ये वॉइस है। वॉइस के बारे में आज हम लोग थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। और ये अगर आप सीख जाते हैं वॉइस, अगर आप सीख जाते हैं प्रॉपरली, तो आपका जो है क्लास 9th 10th 11th 12th तक और आगे का पढ़ाई भी अगर आप कंटिन्यू रखते हैं तो आपका ये काम देते रहेंगे। और ऊपर से आपका जो अंग्रेजी है, आपका जो इंग्लिश है, उसमें भी बहुत ही सुधार आएंगे। तो चलो वॉइस सीखते हैं हम लोग। तो देखिए वॉइस वॉइस को अगर हिंदी पूछ लिया जाए, एक्चुअली हम लोग जब वॉइस पढ़ाई शुरू करते हैं तो वॉइस से हम लोग कंटिन्यू कर देते हैं। वॉइस वॉइस वॉइस, ये इतना वॉइस से ट्रांसलेशन करो, ये ए भी से पी भी बनाओ, ये पी भी से ए भी करो। हम लोग बहुत सारे वॉइस सीखते हैं, लेकिन वॉइस का हिंदी मीनिंग में कभी हम लोग ध्यान ही नहीं देते हैं कि एक्चुअली जो व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ वॉइस। तो सो गाइस, वॉइस का जो सबसे पहले आपको हिंदी मीनिंग बताना चाहूँगा, इसका हिंदी है वॉच, राइट। सो हमारा टॉपिक ये नहीं है, बस जानना जरूरी है। वॉइस का हिंदी है वॉच। और वॉइस मीन्स आवाज़ भी होता है। वॉइस मीन्स आवाज़ भी होता है, जो किसी भी चीज़ का आवाज़ हो रहा है, जैसे कोई चिल्ला रहे हैं, कोई डीजे वगैरह बज रहे हैं, आपका लाफा रहा है, यहाँ भी तो एक आवाज़ निकाल रहे हैं, तो इसका आवाज़ जो है, इसका इंग्लिश भी वॉइस होते हैं। तो सर वॉइस बनाते समय क्या क्या शर्तें हैं? सो एक शर्त है, आपको तो ये जानना जरूरी है, यू मस्ट हैव रिमेंबर दिस दैट इन द केस ऑफ वॉइस सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। के वॉइस के मामले में सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह ले लेंगे और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह ले लेंगे। हाउ सर? आपको यहाँ लिखा हुआ है, आप नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो को जो चीज़ आपको जरूरी लग रहा है ना, वीडियो को रोक करके आप उसको नोट डाउन कीजिए, जॉट डाउन कीजिए, आप अपने डायरी में लिखिए, आप उसको पुट डाउन कीजिए। नोट डाउन, जॉट डाउन, पुट डाउन, सारे का मतलब लिखिए, आप उसको लिख लीजिए। जहाँ पर भी आपको लगता है कि ये चीज़ जरूरी है, आप उसको वीडियो में वीडियो को रोक करके आप उसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है। तो क्या लिखा है? सब्जेक्ट इज द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, ये है। अब आते हैं कि वॉइस हम लोग सीखते हैं। वॉइस के मामले में जो सब्जेक्ट रहेगा मेरे दोस्त, वो ऑब्जेक्ट की जगह ले लेगा, और जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो सब्जेक्ट की जगह ले लेंगे। ये चीज़ हम लोग को याद रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो वॉइस जो है, ये वॉइस आप देख सकते हैं कि दो तरह का वॉइस है, और जो दो तरह का वॉइस है, हमें दो तरह का वॉइस एकदम बिल्कुल नहीं पढ़ना है। एक्चुअली जो मेन रूट है वॉइस एक ही होता है, पैसिव वॉइस होता है। बस पैसिव वॉइस को सीखने के लिए हमें एक्टिव वॉइस का सहारा लेना पड़ता है। और एक्टिव वॉइस क्या है? एक्टिव वॉइस जितने भी हम लोग सेंटेंसेस हम लोग सीख चुके हैं, अ लॉट ऑफ sentences we have completed, we have रेड एंड रीड, हम लोग बहुत सारे सेंटेंसेस लिखे हैं, पढ़े हैं, सीख चुके हैं। कोई सारी चीज़ ही तो एक्टिव वॉइस है। तो एक्टिव वॉइस से हम लोग पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। तो एक्टिव वॉइस देखिए एक ही वीडियो में, इस वीडियो में तो ये आपका आज का पहला वीडियो है वॉइस से रिलेटेड। तो आज का वीडियो थोड़ा सा 5-10 मिनट का बनेंगे, ये आप जरूर देखिए। और आगे का जितने भी वॉइस का टॉपिक है, मैं आप लोग के सामने अच्छे से अच्छे क्वालिटी में लाने की कोशिश करता रहूँगा। तो वॉइस जैसे कि एक्टिव वॉइस को हम ए बी से प्रचलित करते हैं। एक्टिव वॉइस यानी ए भी हम अगर लिख देते हैं तो ए भी का मतलब वहाँ पर एक्टिव वॉइस हो जाता है। सारे एक्टिव वॉइस ए भी से हम प्रचलित करते हैं। और इसका जो स्ट्रक्चर है, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है, सिंपल प्रेजेंट भी बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं और टीचर्स भी कहते हैं। एक्चुअली जो सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट बोथ आर सेम, दोनों सेम है, दोनों सही है। तो अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट V1 V5 और अदर वर्ड। इसका जो पीवी वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा, सब्जेक्ट एम इज आर V3 बाय अदर वर्ड। ये आपको याद रखना जरूरी है, इसको आप अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपके सामने मैं एक सेंटेंस एग्जांपल के थ्रू आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा कि जैसे मोहन प्लेज क्रिकेट। तो सबसे पहले आप याद कीजिए कि आपको पहले शुरू में बता दिया गया है कि जब वॉइस बनाएंगे तो वॉइस बनाते समय जो है सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह ले लेगा और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या है? मोहन प्लेज क्रिकेट। तो यहाँ पर क्रिकेट क्या है? ये अदर वर्ड है। तो क्रिकेट को हम यहाँ पर जो है, जब भी बनाएंगे उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो हम क्रिकेट को जो है हम सब्जेक्ट के एज ए सब्जेक्ट यहाँ पर लिखेंगे, हम सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे इसको। अब जब यहाँ पर क्रिकेट लिखे तो क्रिकेट के अनुसार आप यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना होगा ना। यू विल हैव टू फॉलो द स्ट्रक्चर इफ यू वांट टू change passive voice from present indefinite, right? present indefinite से अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये वाला स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। तो सब्जेक्ट हमें चाहिए, जो कि हमें सब्जेक्ट मिल गया है क्रिकेट। आप देख सकते हैं, आप सब्जेक्ट के अनुसार हमें एम इज आर, ये तीनों में से हमें एक ठो लिखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिकेट अनुसार इज होना, ताकि क्रिकेट सिंगुलर है तो क्रिकेट का अनुसार इज होगा, तो यहाँ पर हमने इज राइट किए हैं। उसके बाद V3 चाहिए तो हमने V3 लिखे हैं, और व्यवहार जो भाग का V3 थर्ड फॉर्म है, जैसे कि मोहन प्लेज क्रिकेट। तो यहाँ पर एक चीज याद रखेंगे कि इन द केस ऑफ वॉइस जो है
भार्ब का थर्ड फॉर्म होगा ही होगा। अगर V3 नहीं है, भार्ब का तीसरा रूप नहीं है अगर वॉइस में, मतलब वो वॉइस है ही नहीं है, राइट। तो क्रिकेट इज प्लेड, अब ये जो है यहाँ पर पांचवा रूप है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है अनुसार जो है प्लेस का V5 का यूज हुआ है। यहाँ पर अब वॉइस है तो V3 तो आएगा ही, चाहे वो V5 हो, V1 हो, V2 हो, V4 हो, जो भी रहे यहाँ पर वॉइस के मामले में उसको V3 बनाया जाएगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद तो क्रिकेट इज प्लेड, उसके बाद जो है आपको बाय यूज याद रखना है, और बाय के बाद आप उस सब्जेक्ट को राइट कर देना जो कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में है, उसको हम ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर राइट कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिकेट इज प्लेड बाय मोहन, ये सेंटेंस से एकदम टोटली कंप्लीट है, पूरी तरह से बन चुका है। क्रिकेट इज प्लेड बाय मोहन, यानी क्रिकेट खेला जाता है मोहन के द्वारा, क्रिकेट खेला जाता है मोहन के द्वारा। यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि मोहन क्रिकेट खेलता है, मोहन क्रिकेट खेलता है। यहाँ पर इसका मीनिंग क्या हो गया कि क्रिकेट खेला जाता है किसके द्वारा भाई, मोहन के द्वारा, यानी मोहन के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे एग्जांपल्स है, आप यहाँ पर आइए। सी कुक्स फूड, राइट, सी कुक्स फूड, राम गोज टू स्कूल, आई हेल्प द पुअर, और एक तो लिख लेते हैं जैसे यू वांट मी, यू वांट मी। चलिए वीडियो को रोको थोड़ा सा, दो मिनट वीडियो को रोको, 1 मिनट 1 मिनट वीडियो को रोको, और ये चारों को चेंज करके बताओ क्या बन रहा है। चलो बन गया। अब इधर आ जाओ, क्या है कि सी कुक्स फूड, सी कुक्स फूड, तो सी कुक्स फूड हमने बताए थे आपको कि यहाँ पर क्या होगा कि वॉइस जो है ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, राइट, अदर वर्ड जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, फूड है, तो यहाँ हम शुरू में क्या करेंगे, फूड को शुरू में लिख देंगे, पी भी जब बनाएंगे तो हम फूड को शुरू में लिखेंगे। अब फूड के अनुसार एम इज आर में से क्या होना चाहिए मेरे दोस्त, आर होगा क्या, नहीं गलत, एम नहीं बिल्कुल गलत, इज होगा, फूड इज। उसके बाद क्या है, वर्ब कौन सा है, कुक्स, यानी पकाना, यानी फूड इज कुक्ड, यहाँ पर हम थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फूड इज कुक्ड। उसके बाद V3 के बाद हमें बाई चाहिए तो हमने बाई राइट करेंगे। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, सी, तो सी का ऑब्जेक्ट हमें चाहिए हर, फूड इज कुक्ड बाय हर, यानी उसके द्वारा जो है खाना पकाया जाता है। यहाँ पर इसका मीनिंग है कि वह खाना पकाती है, लेकिन वहाँ पर क्या है, उसके द्वारा खाना पकाई जाती है। खैर इसका जो दूसरा नंबर है, राम गोज टू स्कूल, तो सबसे पहले तो हम स्कूल लिखेंगे, स्कूल इज गॉन, स्कूल इज गॉन। उसके बाद कौन, किसके द्वारा भाई, राम के द्वारा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय राम, स्कूल इज गॉन बाय राम। तीसरा नंबर में है आई हेल्प द पुअर, आई हेल्प द पुअर, तो इसका पी भी क्या हो जाएगा, द पुअर, द पुअर, और इसमें इज मत लिखाना, क्या है कि द पुअर, ये एक प्लूरल वर्ब बन गया। याद रखेंगे कि जिंदगी में आपका काम आते रहेंगे बहुत ही। इंग्लिश को अगर हलवा बनाना चाहते हैं ना, तो हर एक पॉइंट को समझिए कि देखिए जब कोई भी एडजेक्टिव रहेगा, पुअर एक एडजेक्टिव है, और पुअर के पहले अगर द आर्टिकल का यूज होता है तो बल्कि वो चीज़ नहीं, वैसा नहीं, बल्कि वैसे लोग हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर पुअर मीन्स गरीब, लेकिन यहाँ लिखा है द पुअर, मतलब पुअर गरीब नहीं, आप गरीब लोग बन गया। जैसे काला, तो काला का इंग्लिश क्या हो जाता है, ब्लैक, लेकिन अगर मैं बोल दूँ द ब्लैक, तो इसका मतलब काले लोग बन जाते हैं। जैसे कि द पुअर गरीब लोग, द रिच अमीर लोग, राइट, द वाइट गोरे लोग, इस तरह से एडजेक्टिव प्लूरल बन गया। तो द पुअर यहाँ पर यह प्लूरल हुआ है, तो द प्लूरल द पुअर के अनुसार यहाँ पर आर का यूज होगा, द पुअर के अनुसार यहाँ पर हम लोग आर का यूज करेंगे। उसके बाद हमें V3 चाहिए, तो कौन सा भाई, मदद करना ना, तो द पुअर हेल्प, द पुअर आर हेल्प्ड, द पुअर आर हेल्प्ड, और V3 जैसे लिखेंगे उसके बाद हम बाय राइट करेंगे। तो बाय के बाद हमें क्या चाहिए, अदर वर्ड चाहिए, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है इसका हम वहाँ पर ऑब्जेक्ट लिख देंगे, बाय मी, यानी गरीबों की मदद किया जाता है मेरे द्वारा, यानी मेरे द्वारा गरीबों की मदद किया जाता है। और यहाँ पर क्या है, आई हेल्प द पुअर, मैं गरीबों की मदद करता हूँ। लास्ट सेंटेंस है यू वांट मी, यू वांट मी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई एम wanted, I am wanted, I am wanted by you, I am wanted by you, कुछ इस तरह। सर इससे भी बेहतर सेंटेंसेस, इससे भी एकदम अच्छा वीडियो हम लेकर आएंगे आप लोग के सामने। तब तक जय हिंद, जय भारत।